हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम जी एंड वेलकम टू लॉर्ड स्टार। डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के कुछ थियोरेटिकल पार्ट का। चैप्टर रहेगा 01.3 जिसमें हम स्टेजेस का बात करेंगे। 01.2 में हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। आज हम लोग स्टेजेस पर बात करेंगे। स्टेजेस में सबसे पहले है प्रीनेटल स्टेज, यानी जन्म से पहले की अवस्था। इसको लगभग 9 माह 10 दिन बोलते हैं, या फिर 280 दिन, या फिर 40 सप्ताह यानी 40 वीक। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फैटल स्टेज बिगेंस, यानी कि इसमें भ्रूण अवस्था की शुरुआत यहाँ से हो जाती है लगभग 9 वीक के आसपास। उसके बाद इसमें दूसरा था प्रीनेटल स्टेज में सेक्स ऑर्गन्स डिफ्रेंशिएटेड, मतलब 12 वीक तक बच्चे का यह पता चल जाता है कि वह लड़का होगा या लड़की, इससे पता लगाया जा सकता है। उसके बाद इसमें तीसरा स्टेप था इसका फिंगर्स एंड टोज डेवलपमेंट, यानी कि इसमें अंगुलियों का 16 वीक तक विकास होने लगता है, डेवलप कर जाता है। उसके बाद था इसमें चौथा हियरिंग बिंग्स, यानी हेयरिंग बिंग्स कहने का मतलब है कि वह सुनने लगता है, मतलब 20 वीक के आसपास बच्चा गर्भ में ही सुनने लगता है, हियरिंग करने लगता है। उसके बाद था लंग्स बिंग टू डेवलप, यानी कि इसमें फेफड़ों का विकास का शुरुआत हो जाता है, मतलब फेफड़ा विकसित होने लगता है 24 वीक के आसपास। उसके बाद ब्रेन ग्रोज रैपिडली, यानी कि इसमें ब्रेन का विकास हो जाता है, विकास तेजी से होने लगता है। बच्चे को ब्रेन का विकास तेजी से होने लगता है 28 वीक तक। उसके बाद था बोन्स फुल्ली डेवलप, इसका मतलब हुआ कि हड्डियों का विकास बच्चों में तेजी से होने लगता है, पूरा डेवलप हो जाता है हड्डी का। उसके बाद था मसल्स फुल्ली डेवलप, यानी कि मांसपेशियों का विकास पूर्ण हो जाता है 36 वीक के आसपास, और इसमें बोन्स का 32 वीक तक। उसके बाद फुल टर्म डेवलपमेंट, यानी 40 वीक तक बच्चों का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है। उसके बाद बच्चे का जन्म होता है 40 वीक के बाद लगभग। इसके बाद दूसरा स्टेज जो होता है इन्फेंसी स्टेज, यानी प्रारंभिक अवस्था। इसका कार्यकाल जन्म से 2 वर्ष होता है। अब इसमें देखेंगे कि क्या क्या इसका विशेषताएं हैं, जैसे कि इसको बॉयहुड भी बोला जाता है, बेबीहुड भी बोल सकते हैं। प्राइमरी स्टेज इसको बोलता है, प्रारंभिक अवस्था है ये। उसके बाद टॉयज की शुरुआत हो जाता है, यहाँ पे बच्चा खिलौना से खेलना शुरू कर देता है। उसके बाद इसको फिजिकल ग्रोथ इसमें फास्ट होने लगता है, यानी शारीरिक वृद्धि जो होता है इसमें फास्ट होता है। उसके बाद ए सोशल होता है, बच्चा सोशल नहीं होता है, इसमें समाज में नहीं जा पाता है बच्चा, पूरा डिफरेंट होता है अपने माता पिता के ऊपर, डिपेंड ऑन मदर्स एंड फादर। उसके बाद एक्सक्रेबल होता है, यानी कि इसमें रेंगने लगता है बच्चा इसमें। उसके बाद तीसरा स्टेज जो है इसका चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था, 3 से 12 वर्ष तक। चाइल्डहुड 2 प्रकार के होते हैं, पहला है अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा है लेटर चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड में पहले हम देखेंगे 3 से 5 वर्ष का इसका एज होता है। इसमें इसको प्री चाइल्डहुड भी बोला जाता है, अर्ली चाइल्डहुड या प्री चाइल्डहुड। इसमें प्री गैंग एज, मतलब बच्चा गैंग में रहता है, इसको प्री गैंग एज बोलते हैं। उसके बाद दूसरा टॉय एज डेवलप, यानी कि इसमें टॉय एज पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, इसमें खिलौने से पूरा अच्छा से खेलने लगता है। उसके बाद प्ले एज भी इसको बोलते हैं। इसके बाद दूसरा था इसका लेटर चाइल्डहुड, यानी कि
बाद की अवस्था, उसमें अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्य अवस्था था, इसमें लेटर चाइल्डहुड यानी कि बाद की अवस्था। 6 से 12 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। इसको स्कूल एज भी बोलते हैं, बच्चा स्कूल जाने लगता है। इसको मिजरेल मिसकैरेंट इसको भी बोलते हैं, इसमें बच्चा मतलब बदमाशी वगैरह वगैरह करने लगता है। जैसे गैंग एज, इसको गैंग में बच्चा रहना पसंद करने लगता है। उसके बाद चौथा स्टेज इसका था एडोलसेंस। एडोलसेंस का कार्यकाल 13 से 19 वर्ष तक होता है, इसको किशोरावस्था भी बोलते हैं। इसमें स्टॉर्म एंड स्ट्रेस यानी तनाव एवं तूफान की काल स्टेनले हॉल ने कहा था। इसको टीनेजर भी कहा जाता है, इसको मूडी काल की अवस्था भी कहा जाता है, यानी कि बच्चा मूडी होता है। इसमें रिस्क बिहेवियर करने लगता है बच्चा, रिस्क लेने के लिए कुछ भी चीज का तैयार हो जाता है। उसके बाद ड्रग एंड एल्कोहल का भी सेवन करने लगता है बच्चा, क्रिमिनल बिहेवियर टाइप करने लगता है। ब्रिज स्टेज इसको भी बोलते हैं। इसके बाद था यूथ अवस्था। ये सब उतना तो पूछता नहीं है, लेकिन देख लेते हैं बारी बारी से। युवा अवस्था इसको है। युवा अवस्था का कार्यकाल 20 से 40 वर्ष तक होता है। उसके बाद एडल्ट एज है। एडल्ट एज यानी वयस्क आयु यानी 41 से 60 वर्ष तक होता है। उसके बाद ओल्ड एज है, वृद्धावस्था 61 से 75 वर्ष तक होता है। उसके बाद है एक्सट्रीम ओल्ड एज यानी कि अति वृद्धावस्था 76 वर्ष से मृत्यु तक होता है। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।